सत्ता का खेल खेल चुके हैं। सरकार अपनी बन चुकी है। राजा तय हो चुका है। और अब बात आई है कि हर राजा को अपने मंत्रियों को किस तरह से कहाँ कहाँ कैसा कैसा डिपार्टमेंट और पोर्टफोलियो दिया जाएगा, ये भी राजस्थान सरकार में तय हो चुका है। जी नमस्कार, मेरा नाम देव है और मैं आपको छोटा सा विश्लेषण करता हूं। आज जो पोर्टफोलियो मिला है शेखावाटी अंचल को खास करके ध्यान में रखते हुए बातें कर रहा हूं। आज बात करता हूं कि अब पूरा डिपार्टमेंट अगर अलग अलग पोर्टफोलियो अलग अलग मंत्रियों को दे दिया गया है। अगर राजस्थान के चुनाव की बात की जाए तो 2023 बीते 2023 में कांग्रेस को हराकर बीजेपी सत्ता में आई। और सत्ता में आने का मतलब होता है, राजस्थान की अगर वोट की बात की जाए तो इस तरह टोटल मिला के आपको 75.4% यानी 75.45% की वोटिंग हुई। उसमें 41.69 यानी कि आपके पास 41%, करीबन 42% के करीबन आपका वोट पड़े बीजेपी को। और 39.53 यानी इतने परसेंटेज वोट पड़े किसको? कांग्रेस को। यानी कि ज्यादा आपका डिफरेंस उसमें था नहीं, सिर्फ राजनीति के वार और इतने कमाल के वार में बीच में अगर बात की जाए तो बीजेपी 115 सीट के साथ पूर्ण बहुमत में आई। अगर थोड़ा सा आंकड़ों में विश्लेषण किया जाए तो आपके बता दूं, करीबन करीबन 16 करोड़ के अगर मतदान हुए थे किनको? बीजेपी को। और करीबन करीबन 15 करोड़ मतदान हुए थे किसको? कांग्रेस को। तो ज्यादा डिफरेंस था नहीं, लेकिन सत्ता की बात की जाए तो सत्ता के गलियारों में अभी वहां के अगर बात करें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी भजन लाल जी ने, और भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। वो सरकार का अगर बात की जाए डिपार्टमेंट अलग अलग पोर्टफोलियो में बांट दिया गया है। उन पोर्टफोलियो में शेखावाटी अंचल के बारे में अगर बात कहूं तो टोटल मिला के शेखावाटी अंचल में बीजेपी की मात हुई है, वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। और बशर्ते शायद वही परिणाम होगा। मात्र कितनी सीट आई है? 6 सीटों पर ही जीता है। अगर बात की जाए शेखावाटी अंचल की तो टोटल बात की जाए तो उसमें आता है क्या? चूरू, और चूरू के अलावा आता है झुंझुनू, और झुंझुनू के अलावा बात की जाए कौन सा आता है? सीकर। इन 3 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जाए, इसको सीकर का संभाग बोलते हैं। उस संभाग में मात्र और मात्र एक आपको मंत्री पद मिला है। एक सीट पर ही मंत्री पद मिला है, और वो भी बहुत ही कहां पर? जयपुर के ऊपर टच होता है, श्री माधोपुर, वहां जाकर एक मंत्री पद मिला है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस का। और कांग्रेस से भी बड़ा दुर्भाग्य अगर बात की जाए वो है राजस्थान में शेखावाटी अंचल का। वहाँ का एक भी मंत्री कोई भी पद नहीं अपनी शपथ ग्रहण कर पाया, और ना ही कोई विभाग रहा। 5 साल फिर शेखावाटी उसी दुनिया में जाएगी जहां पर वो सबसे गर्त में जा सकती है। हो सकता है ये राजनीतिक प्रेशर हो सकता है हमारी किस्मत में, ये तराजू में यही कुछ लिखा होगा। शेखावाटी के तमाम गांव गांव जुड़े हर एक मतदाता एक भी मंत्री की सौगात नहीं लेंगे, और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी उम्मीद करते हैं लोकसभा चुनाव में जब कोई और बनेंगे तो मंत्री पद की शपथ लेंगे, शायद केंद्र सरकार के तौर पर। आगे चुनाव और भविष्य दोनों ही भविष्य की गर्त में है। देखते हैं क्या होता है। आप अपना ख्याल रखना। फिर कई नई खबर के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सुन रहे थे देव को। शुक्रिया।